नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। सिडको की लॉटरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप ये गलतियां ना करें। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो आप ये लॉटरी में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इस लॉटरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी ही चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना है, यानी महाराष्ट्र प्रदेश में आपने अपने जिंदगी के 15 साल बिताए होने चाहिए और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको आपके तहसीलदार ऑफिस से आराम से मिल जाता है। इसके अलावा दो प्रवर्ग में सिडको लॉटरी कर रही है। इसमें से पहला प्रवर्ग है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और दूसरा है सर्वसाधारण जनता। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपकी और आपकी पत्नी की, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों की सैलरी 3 लाख रुपए के नीचे होनी है, तब आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ईडब्ल्यूएस में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपके नाम पे, आपके पत्नी के नाम पे या आपके जो बच्चे हैं जो अभी भी 18 साल के नीचे हैं और आपके ऊपर निर्भर हैं उनके नाम पे कहीं भी पूरे भारत में कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। जी हां, कोई भी घर पूरे देश में नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और तब जाकर आपको कहीं वो सब्सिडी जो 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, जिसमें 1.5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से और 1 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से आता है, ये सब्सिडी का आप फायदा ले सकते हैं। अगर आपके नाम पे कहीं पर कोई भी पक्का घर है पूरे देश में तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सिडको की है उसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी आप उस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। हम आते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ। जो दूसरा कैटेगरी है सर्वसाधारण जनता। सर्वसाधारण जनता के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सैलरी है वो 3 लाख रुपए के ऊपर होनी है। अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी और आपकी सैलरी, या अगर आप एक महिला है तो आपकी और आपके पति की सैलरी मिलाकर इसमें 3 लाख के ऊपर आपको होना है। अगर 3 लाख के नीचे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चले जाएंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अलावा जब सर्वसाधारण जनता में वो अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से नियम आते हैं। तो बिल्कुल जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए है 18 साल, वैसे सर्वसाधारण जनता के लिए भी है कि आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। 15 साल का जो डोमिसाइल वाला चीज है वो यहां पर भी लागू होता है कि आपको महाराष्ट्र में 15 साल से बिताए होने चाहिए आपके पूरे उम्र की। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सर्वसाधारण जनता के लिए है वो ये है कि आपका नवी मुंबई में कहीं पर भी कोई घर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपने इसके पहले सिडको के किसी इस तरीके के लॉटरी में आपको कोई घर ना मिला हो, आप विजेता ना रहे हो, तब जाकर कहीं आप मतलब आप और आपकी वाइफ, इन दोनों के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए नवी मुंबई के अंदर। नवी मुंबई में जो सिडको की लॉटरी हुई है उसके अंदर या सिडको के किसी भी प्रकल्प में, गृह निर्माण प्रकल्प में आप उसके बेनिफिशियरी ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि कई लोग नहीं जानते, कई लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर ही एक वीडियो बना दें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके नाम पे कोई घर है पूरे देश में पक्का और आप 3 लाख से नीचे कमाते हैं, आप और आपकी पत्नी दोनों की सैलरी मिलाकर, और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिडको की लॉटरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके नाम पे पक्का घर, आपके पत्नी के नाम पे पक्का घर पूरे देश में कहीं है, आप पीएमएवाई की बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आप पीएमएवाई के बेनिफिट से वंचित हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जनरल पब्लिक के लिए नवी मुंबई में कहीं कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर रहा तो आप भी जानते हैं कि दिक्कत यह है कि आप लॉटरी में एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ जानकारी आपको बतानी पड़ेगी सिडको को लॉटरी भरते वक्त। तो ये थी सबसे अहम जानकारी सिडको लॉटरी को लेकर। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। आप स्क्वायर फीट इंडिया के आपके इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा।